आप सभी को नमस्कार। मैं आशीष चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं समस्याओं का समाधान, और समस्याओं के समाधान के चैनल में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर आधारित। और आप जैसा आज तक देखा, हमने हर एक व्यक्ति की एक चाहत है कि वो इंग्लिश बोले, वो इंग्लिश बोलना चाहता है, वो सीखना चाहता है। लेकिन बात आती है कि शुरुआत कहाँ से करी जाए। इंग्लिश तो बोलना चाहते हैं, लेकिन हम प्रारंभ कहां से करें। तो शुरुआत को करने के लिए हम विचार करते हैं। आप सोचते होंगे कि इंग्लिश बोलना कहां से प्रारंभ करें, सीखना कहां से प्रारंभ करें। जैसा कि आज तक ग्रामर पोर्शन में से टेंस जो है समाप्त हो चुका, और टेंस जो है एक वाक्य को बनाने का बहुत ही सरलतम जो है एक विधि है, जिसके माध्यम से हम शब्द को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं और उन वाक्यों को किस प्रकार से हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं ये देखते हैं। तो हमने जब अभी बेसिक लेवल में आपसे बातचीत करी, आपको सिखाया है कि आप बेसिक लेवल में जो है किस प्रकार से टेंस को पे कमांड कर सकते हैं। तो आप इस टेंस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, और इसके जो भी 4 प्रकार हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें आप जो उसके हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म को याद रखिए, उसके साथ आप उसकी पहचान को याद रखिए, और इन्हीं के साथ आप बोलना प्रारंभ करें। आप सीखिए। और आपके मन में हो सकता है क्वेश्चन हो कि प्रारंभ कहां से करें, तो मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी इंग्लिश स्पीकिंग सेक्शन में, तो वहां पे मैंने बताया कि किस प्रकार से जो आपका ब्रेन जो है, योर ब्रेन विल बी ट्रेन्ड टू स्पीक बेटर इंग्लिश, कि आपका मस्तिष्क जो है प्रशिक्षित हो जाता है बेहतरीन अंग्रेजी बोलने के लिए। वो कैसे होता है? हमें एक माहौल चाहिए, हमें एक वातावरण चाहिए, और एक ऐसी कहावत है, जैसी संगत होती है वैसी व्यक्ति का चरित्र बन जाता है, उसका जीवन बन जाता है। और इसके लिए क्या करना होगा कि आपको एक माहौल बनाना होगा, एक एटमॉस्फेयर बनाना होगा जहां से आप अंग्रेजी सीख सकें। तो इसके लिए क्या करेंगे? आप शुरुआत करिए। शुरुआत कहां से करें? इस टेंस को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पर आधारित आप जो वाक्य को बनाना शुरू करिए। कैसे बनाएंगे? सरलतम, सबसे छोटा बनाइए, 2-3 शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बनाइए। अभी आप शुरुआत करिए। देखेंगे अभी हम आपके साथ और भी ग्रामर के पोर्शन में लेकर आएंगे बहुत सारी चीजें जो आपको मदद करेंगे कि आप किस प्रकार से लंबे लंबे सेंटेंसेस को जो है बना सकते हैं। वो आपको और ज्यादा मदद करेगी कि आप किस तरह से बेहतरीन इंग्लिश को बोल सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं कि यदि आप अंग्रेजी को ग्रामेटिकल पे आधारित, ग्रामर पे आधारित यदि आप बोलते हैं, तो ये आपको मदद करती है लिखने में भी और पढ़कर समझने में भी। क्योंकि यदि आप लिटरेचर की लैंग्वेज देखें तो ग्रामर बेस्ड होती है। यदि आप अपने एग्जाम को देते हैं, उसमें यदि आप आंसर स्क्रिप्ट आंसर को लिखते हैं, तो ग्रामेटिकल बेस होना चाहिए। जो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन होता है वो ग्रामर पे आधारित होना चाहिए। जो उसका लिंकिंग है, वे सारी चीजों को हम अभी आगे वीडियोस में ग्रामर पोर्शन में लिंकिंग वर्ब्स और सेंटेंस फॉर्मेशन ये हम बताएंगे, तो आप एक बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होगी? वो होगी प्रारंभ करने से पहले। आप 2-3 शब्द को जोड़कर अंग्रेजी बनाइए। जैसे मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, और मैं ठीक कर रहा हूं, आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग वेल। मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग होम। मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं पढ़ने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्टडी। सो इस तरह से 2-3 शब्दों को जोड़कर एक सेंटेंस बने। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू स्टडी, आई एम गोइंग टू कोचिंग क्लासेस। सो इस तरह से आप 2-3 शब्दों को बनाइए, है ना। सो इस प्रकार से आप 2-3 शब्दों को बनाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि 2-3 शब्दों को जोड़कर आप एक वाक्य बनाएंगे। तो आप धीरे धीरे जब छोटे शब्दों में, आपका छोटे छोटे शब्दों के साथ जब आपकी पकड़ होगी, मजबूत होगा, तो आप एक लंबे और बेहतरीन और मजेदार शब्द भी आप शब्दों को लाकर उसका अंग्रेजी बनाने पाएंगे। तो जो सबसे ज्यादा समस्या क्या होती है कि जब हमें लंबे या ज्यादा, ऐसा कहें कि जब हमें ज्यादा शब्दों का श्रृंखला एक साथ मिल जाता है, जैसे कि आपको 15 शब्द एक साथ दिए, 15 वर्ड एक साथ हो हिंदी के, और उसको एक वाक्य हो और उसको बोला जाए ट्रांसलेट करने, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे पहले किसको बनाएं, सबसे पहले कहां से शुरुआत करें। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं ये साधारण तरीका। आप पहले छोटे से शुरुआत करिए, छोटे से जो तो 2 शब्द, 3 शब्द, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट, इस तरह से 2-3 के साथ जो आप कमांड बनाइए किस तरह से इसको ट्रांसलेट किया जाता है। उसके बाद जब आपको लंबे शब्द मिलेंगे,
हम अभी आगे बताएंगे आपको, जब ग्रामर का जब टेंस में लेकर आएंगे मॉडरेट और एडवांस लेवल, उसमें आप देखेंगे। लेकिन मैं आज आपसे बताना चाह रहा हूं कि आप सिंपल साधारणता प्रयास करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश बहुत जानते हैं लेकिन छोटे से भी इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आपको एक बार फिर से इंकरेज करूंगा, आप यदि पूछ रहे हो शुरुआत कहाँ से करी जाए, आपने वीडियोस देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा लर्न बेसिक इंग्लिश। आप छोटा सा साधारण सरलतम अंग्रेजी सीखिए, कुछ फ्रेजेस हैं या आप बना भी सकते हैं जिसको कहते हैं। अब बेसिक ग्रामर का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर का भी। जैसे मेरे पास पेन है, आई हैव ए पेन, तुम्हारे पास तो एक घड़ी थी ना, जो हैड अ वॉच। सो इस प्रकार से आप एक क्वेश्चंस को पूछते हैं और आगे हम इसमें बढ़ते हैं। तो आप दो दो तीन तीन शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाइए और उन वाक्य को आप अनुवाद करिए। ये प्रारंभिक चीजें हैं और उसके बाद उसको आप अप्लाई करिए, आप उसको बोलिए, आप बातचीत करिए। यदि आपको कोई नहीं मिलता जिससे आप बोल सके तो आप स्वयं से बातचीत करें। जैसा हमने आपको पिछले वीडियोस में जो आप देखे उसमें नियम में बताया कि आप जो है जो सीखते हैं आप प्रैक्टिस करिए। आपको कम्युनिकेट करना होगा, आपको कन्वर्सेशन करना होगा, बातचीत करनी होगी, ताकि आपका मस्तिष्क खुले, आपके विचार खुले, आपकी जुबान खुले और एक अभ्यास हो कि आप इंग्लिश में बातचीत करें। तो सीखिए छोटे छोटे शब्द, आप आसपास की चीजों को देखकर जहां कहीं पर भी हो उसको जोड़कर दो तीन शब्दों को ग्रामर के छोटा सा ग्रामर पर आधारित आप अंग्रेजी बोलना प्रारंभ करिए। और हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि किस प्रकार से आप लंबे से लंबे शब्द को भी, लंबे से लंबे वाक्य को भी आप अंग्रेजी में बना सकेंगे। पहले आप छोटे से प्रारंभ करिए, 2-3 शब्द को, 4 शब्दों को जोड़कर अंग्रेजी में बोलिए, आप बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। आप एक शुरुआत करिए, कहां से करना मैंने आपको बताया, टेंस पर पूरा जो है वाक्य को बनाना आधारित है। हालांकि उसके नियम अलग हैं और यूजेस अलग हैं, बहुत सारे जो है वर्ड्स हैं, उसके प्रयोग करने के तरीके हैं, लेकिन जो बेसिक जो हम देखते हैं, जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेंस में पूरी रीत से क्लियर हो जाता है। तो जैसा हमने बेसिक टेंस सीखा उसी में से आप बनाइए। मैं आपको फिर कहूंगा बनाइए, आपको बहुत मदद करने वाला है। आप ये मत कहिए छोटे बच्चों का खेल है, लेकिन जो भी हो बड़ी चीज की भी शुरुआत छोटे से होती है। एक बड़ा पेड़ आप देखते हैं, पेड़ की शुरुआत एक छोटे से बीज से होती है। तो ये जो छोटा सा ज्ञान आप देख रहे हैं ना, एक बीज की तरह काम करेगा। आप इसको बढ़ाइए, आप इसको सींचिए, दिन पर रोज बोलिए, नहीं मिलता अपने आप से बोलिए, आप अपने आप से बातचीत करिए। बी द इंट्रापर्सनल कम्युनिकेटर, आप स्वयं से बातचीत करने वाला व्यक्ति बनिए। हो सकता है आपको दोस्त ना मिले, हो सकता है आपको कोई लोग ना मिले जो आपको सिखाए, जो आपको मदद करे, जो आपकी गलतियों को पकड़कर हेल्प करे, लेकिन कभी जो है मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, कभी किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप मेहनत करेंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे, आप सीखेंगे। और ये सिर्फ अंग्रेजी बोलने मात्र का ही नहीं है, आप जब बोलने पे आपका कमांड हो जाएगा तो आपका पूरा टेंस पर, ग्रामर पर और जो यूजेस है सब पर आपका कमांड हो जाएगा इंग्लिश पे। तो आप क्या कर सकते हैं, इट विल हेल्प इन द लिटरेचर आल्सो। तो यह आपकी जो है किताबों में भी मदद करेगी। जैसे आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब में किस प्रकार से उसका हिंदी क्या होता है वो आप समझ नहीं पाएंगे अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, जो आपको बहुत मदद करेगी। आप बहुत कम समय में देखेंगे कि आपको उस सब्जेक्ट का, उस विषय का आपको नॉलेज हो गया। आप यदि आज इंटरनेट पे किसी चीज को एक्सेस करते हैं, हालांकि गूगल में आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन यदि आप जेन्युइन किसी भी पब्लिकेशन को ढूंढे, मोस्टली बुक्स आर रिटन इन द इंग्लिश ओनली। सो आप वर्ल्ड वाइड एक्सेस कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड लेक्चर को, वर्ल्ड वाइड जो है गेस्ट टीचर्स को आप सुन सकते हैं इंग्लिश आने मात्र से। तो बोलने की बात ये नहीं कि सिर्फ हम बोलने लगेंगे, आप जब बोलेंगे तो आप सुनेंगे भी, सीखेंगे। ये जो प्रोसेस है अंग्रेजी का, इसमें आप बोलेंगे, लेकिन बोलने मात्र से जो इसका प्रोसेस है ना, बोलना सीखना, इसमें आप पढ़ना भी सीख जाएंगे, लिखना भी सीख जाएंगे और इसके साथ साथ आप एक बेहतरीन करना सीख जाएंगे। आप अच्छा पढ़ सकेंगे, आप अच्छे से बोल सकेंगे। बेहतरीन करने का, आप जिस विभाग में हो, जिस सेक्टर में हो, आप बेहतरीन करने का सीखें। ये मत सोचें कि ये सिर्फ एक अंग्रेजी बोलना ही है, नहीं। अंग्रेजी बोलने मात्र से आप देखेंगे अपने आप को फील होगा कि यू कैन एक्सेस विद द वर्ल्ड एंड नाउ यू आर कनेक्टेड विद द मल्टी थाउजेंड्स, लाख्स, मल्टी बिलियन ऑफ द पीपल। सो इट इज वेरी गुड टू हैव यू दिस इंग्लिश इन योर लाइफ। सो आप हमारे साथ देखते रहें। यदि आपको कोई समस्या है, कहीं पे आप फंसते हैं, कोई चीज नहीं समझ में आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ आप हमें मेल भी कर सकते हैं problems.solution4you@gmail.com पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिससे हम तुरंत आपकी समस्याओं को समाधान लेकर के आएंगे। जल्द हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।